ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में एक पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है। और दूसरा चाइना में निर्मित है 3 वेपन, उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं। जो फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में, और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिलौर का रहने वाला है, और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर, तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है इसमें। जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है, जो बागपत यूपी का रहने वाला है। और फोर्थ आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 10 वेपन की रिकवरी के साथ इस आर्म्स के एक गिरोह को बस्ट किया है। इसमें डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मनदीप जो लड़का है, ये पंजाब का नोटोरियस क्रिमिनल है और इस पर पंजाब में भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये पंजाब में एक जो गैंग चल रहा है जिसका नाम है सोनू खत्री गैंग। सोनू खत्री गैंग का एक ऑपरेटिव है जसप्रीत जस्सा। सोनू खत्री और जसप्रीत जस्सा, जिनकी दोनों की ही लोकेशन टेंटेटिव लोकेशन बताई जा रही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये दोनों +1 मोबाइल नंबर से ऑपरेट करते हैं और एक पाकिस्तान बेस्ड किसी ऑपरेटिव के संपर्क में है। वो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव इनको ये वेपन मुहैया कराता है और वेपन वहाँ से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो हैं वो कार्बन की पॉलीथीन में कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। इन 8 वेपन की जो डिलीवरी हुई है वो पंजाब में किसी एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई, जहां से ये डिलीवरी मनदीप को और दलविंदर को रिसीव हुआ। मनदीप और दलविंदर को वहां से एक लोकेशन बताई गई कि दिल्ली में एक लॉन्ग लेट दिया गया, इनको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इस पर पहुंच करके एक आदमी को आपको डिलीवर करना है। उनको किसी आदमी की शिनाख्त के बारे में नहीं बताया गया था। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। और इसका जो साथी है अजय अलियास मोनू, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी करीब 2 और 3 टारगेट अभी भी आइडेंटिफाई हैं, जिनकी सर्च अभी चल रही है।
और आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें और भी गिरफ्तारियां और रिकवरी संभावित हैं। धन्यवाद। तो ये ड्रोन से हथियार देखिए उसको कोई जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे में देखती थी, मतलब क्योंकि ये सिक्योरिटी लैब्स है। नहीं, ये सिक्योरिटी ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर अभी बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ उन्होंने लगा रखा है, लेकिन कुछ कुछ जहाँ कमियाँ रह जाती हैं, छोटी मोटी कोई ऐसी रह जाती है जगह, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एकदम ही लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और रडार में भी डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए ये जो सैनिटाइज मैंने बताया पहले कि एक छोटा ड्रोन भेजते हैं जो एकदम ही छोटा होता है, जो सिर्फ फोटोग्राफ कैप्चर करके इसको वापस सप्लाई करता है, देखता है कि ये एरिया सैनिटाइज है, तो उसी लोकेलिटीज़ को ये ट्राई करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं और उसमें भी थोड़ा सा सुनसान सा एरिया देख करके वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। और वहाँ के जो लोकल एसोसिएट हैं वो भी इनको मदद करते हैं, जो इनिशियल इस खेप को पकड़ते हैं या वहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी इनको एसोसिएट करते हैं, वो भी मिले में पूरा एक ये तंत्र काम करता है। तो उनकी भी पहचान अभी शिनाख्त उनकी की जा रही है, जैसे ही उनकी शिनाख्त होगी तो कार्रवाई वहाँ तक जाएगी। देखिए, पाक ISI वाला जो जैसे मैंने बताया सोनू खत्री गैंग है, जो उसका एक ऑपरेटिव है, एक्टिव ऑपरेटिव, जो US में बेस्ड है अभी, जिसकी अभी तक की सूचना के आधार पर जसप्रीत जस्सा एक नाम का आदमी है, जो +1 नंबर से यहाँ के जो ऑपरेटिव्स हैं इंडिया में, जो उनके ऑपरेटिव्स हैं उनके संपर्क में है। जसप्रीत जस्सा एक आदमी है जिसका पाकिस्तान बेस्ड जो ये सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, वहाँ उसके कॉन्टैक्ट स्थापित हुए बताए गए हैं। वो तफ्तीश में बात आई है सामने, वो इन्होंने कबूली भी है, वो पहले भी वो एक स्थापित तथ्य है, उसको उसके बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पहले भी ये बात पुख्ता की है। जसप्रीत जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन। Mostly it is used by security agencies. It is not a common weapon which is used by the local gangsters. तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिजायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी तक होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, जिसको अभी एब्सकॉन्ड करा, हमारी पकड़ में नहीं पहुँच आया अभी तक, तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। सर ये जो वेपन है जो बड़े पैसे बताया जाता है कि लाखों रुपए की कीमत का एक वेपन है, तकरीबन बताया कि 5 से 8 लाख रुपए एक वेपन स्टार्टिंग होती है, कि इतना महंगा वेपन कोई बड़ा गैंगस्टर या बड़ा गैंग नहीं खरीदता होगा, या विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हैं उनमें से कोई इन आरोपियों के टच में था या किसी तरीके से कोई संपर्क हुआ या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हुई? ये जैसे बताया, ये तो खेप आ ही रही थी, किसी एक गैंगस्टर को जाने के लिए आ रही थी ये, और ये सही बात है कि बहुत कॉस्टली वेपन है और इनको बड़े गैंगस्टर ही इनको अफोर्ड कर पाते हैं। उसी के लिए जा रही थी। जब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद कुछ इसमें पकड़ में आ गए हैं या कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, तो वो अच्छे से उनका कम्युनिकेशन जब डिस्टर्ब हुआ है तो वो पीछे में हटा एक आदमी उसमें। तो जो आदमी हटा है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी पकड़ चल रही है, धरपकड़ चल रही है उसके लिए भी। उसी में जो रोहन नाम का आदमी पकड़ा गया, तो पहला उसका मालूम हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, यदि वहाँ पर डिलीवरी नहीं बन पा रही है तो ये डिलीवरी आप मुझे बागपत में डिलीवर कर दीजिए। तो जब वो संपर्क स्थापित हुआ तो उस समय रोहन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई, तो पहले रोहन को उठाया गया, उसमें रोहन पकड़ा गया, वहाँ से उससे एक वेपन रिकवर हुआ और फिर जो दूसरा उसका साथी था उससे भी एक वेपन रिकवर हुआ। तो 2 वेपन की रिकवरी वहाँ से हुई और टोटल इसमें 4 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। सर 2 इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब तक कितने ये कर चुके हैं इस तरह से ड्रोन के जरिए सप्लाई, और दूसरी चीज़ ये कि सर इसकी पेमेंट कैसे पाकिस्तान जाती थी इस माध्यम से? सारे हवाला ऑपरेटिव्स के माध्यम से पेमेंट वहाँ पर जाती है। बहुत सारे तरीके हैं हवाला में पैसे भिजवाने के। और जहाँ तक बात है कितनी दफ़ा ये इन्होंने अटेम्प्ट किया है,
इसकी अभी तक की जानकारी के हिसाब से इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कई बार अटेम्प्ट किया है, सक्सेसफुल भी हुआ है और कई वेपन्स का पेनिट्रेशन भी है। इसलिए मैंने बताया कि हमारी तफ्तीश अभी आगे जारी है और इनको सबको पकड़ लिया जाएगा ड्यू कोर्स में।